Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Shikhan, the YouTube channel for working together. ख़वातीन हज़रात, जो आज की ये वीडियो है, ये वेरी स्पेसिफिकली है टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए कौन कौन सी टाइप की ओनरशिप अवेलेबल है कानूनी तौर पे, और उनकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, क्या कंपैरिजन है। अक्सर आप अपनी लॉ फर्म में बैठे हैं, चैम्बर में बैठे हैं या कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स की कंसल्टेंसी में, आपको लोग आपसे मशवरा करने आते हैं कि जी आप हमें बताएं, जी हमारे पास पैसा तो है, बिजनेस का आइडिया भी है, लेकिन किस टाइप की हम बिजनेस ओनरशिप पे हम जाएं। ज़ाहिर है कि फिर फौरी तौर पे क्वेश्चन फिर हम मुझसे पूछते हैं, जी आपके पास कितना सरमाया है, हैव यू सिलेक्टेड द बिजनेस, आपने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया है, क्या उसकी फिजिबिलिटी आपने बना ली है। अक्सर लोग फिजिबिलिटी को नहीं समझते या थोड़ा-सा समझते हैं, ये देख लिया जी, ये जी फलाने का काम उसने शुरू किया था और 6 महीने में जनाब वो कहाँ से कहाँ चला गया। एक वो हमारा दोस्त है जी, हमारे मामू ने जी काम शुरू किए थे, तो फलाना कारोबार उसमें तो इतनी बरकत पड़ी है कि वो 2 साल में उन्होंने एक कोठी बना ली। तो उनकी जो फिजिबिलिटी के बारे में बात करने का इस किस्म का ये एक उनके अंदाज़े होते हैं। हर एक अपना एटीट्यूड है टुवर्ड्स बिज़नेस, अपना एप्टीट्यूड है टुवर्ड्स बिज़नेस, अपनी नौ हो है टुवर्ड्स बिज़नेस, और अपनी स्किल है, अपना-अपना टेम्परामेंट भी है। तो हम ये हमेशा उन्हें मशवरा देते हैं, जी आप एक काम कीजिएगा, एक फिजिबिलिटी बना लें। आपने फ़र्ज़ करें किराने की स्टोर खोलनी, ऑनलाइन आपने काम स्टार्ट करना है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है। तो ऑब्वियसली आपने जो ऑनलाइन करनी है उसके प्रोस्पेक्ट अलग हैं, और जो आपने किराने की एक दुकान करनी है, किस लोकेशन पे करनी है, उसका कितना किराया होगा, फिर आपके पास अपना सरमाया कितना है, फिर आप कितने लोग हैं कारोबार में। अक्सर लोग कहते हैं जी हम अकेले ही अच्छे हैं, क्योंकि इसलिए ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि फिर 2 बंदे होंगे तो फिर आपस में बनती नहीं है, या अगर 2 हैं तो हम तीसरे को नहीं लाना चाहते, अगर 3 हैं तो हम चाहते हैं बस हमारा इस किस्म का कारोबार हमारा बता दें जी, हमें सेट करते हैं, और कम से कम टैक्स हो जी, और कम से वो फिर ज़ाहिर है कि कोई फॉर्मेलिटी ना हो। ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू लाइक टॉक लाइक दिस। जो प्रोफेशनल पढ़ के आते हैं उन वो ज़ाहिर है कि दे नो इट, प्रोफेशनलिज्म में, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में, और प्रोफेशनल के साथ मिलके काम करना, और वो टाइप ऑफ बिज़नेस भी अकॉर्डिंगली ही वो डिफरेंट होती है। अब जो इस टाइप के कारोबार की इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे जी, टाइप ऑफ ओनरशिप, बिज़नेस ओनरशिप अवेलेबल इन पाकिस्तान एज़ पर द पाकिस्तान लॉ। और ये अगर 5-6 मिनट की वीडियो में इतना ही कवर कर ले, फिर ऑनवर्ड जो है क्योंकि ये सीरीज है, फिर हम सेपरेट जो बिजनेस टाइप्स हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है, और एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो आज हम लीगल एंटिटीज के बारे में बात करेंगे, जो लिटिल बिट कंपैरिजन। फिर हम ऑनवर्ड वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे सेपरेट। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक फॉर्म अवेलेबल है, जिसको कहते हैं सबसे आसान तरीका बताएं, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप करने के लिए आपको ज़्यादा कम से कम पेपर वर्क है ज़्यादा आपने, लेकिन टैक्स में तो इन एनी केस आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, एनटीएन तो लेना ही लेना है। एनटीएन लेना है, फिर आपने जो नाम सोचा है उसकी एनटीएन में उसको रजिस्टर करवाना है। फिर ज़ाहिर है फिर आपका एक आपने प्लेस आपने तय की है, जी मैंने फलानी जगह पे दुकान करनी है, फलानी जगह पे कोई कारोबार करना है, तो ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। फिर आपने कहा जी मैंने छोटे सरमाए से करना है, बड़े सरमाए से करना है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अकेले जो प्रॉफिट अर्न करेंगे, टैक्स पे करने के बाद, अपनी लायबिलिटी पे करने के बाद, उसके मालिक हैं। और इसी तरीके से आप कोई लॉस बिजनेस करता है तो फिर लॉस भी आपको अकेले ही लेना, और छुट्टी नहीं कर सकते। अगर आप अकेले हैं और 1-2 बंदे हैं, या अनलेस कि आपकी टीम इतनी बड़ी ना बन जाए, आपको छुट्टी करते हुए काफ़ी परेशानी होती है। तो ये सोल पार्टनरशिप की एक बड़ी ब्रीफ फॉर्म है। फिर आ गई जी पार्टनरशिप, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो उसके लिए कोई भी 2 और एनी मोर पार्टनर्स मिलके डिसाइड कर लेते हैं, फर्म का नाम बना लेते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं,
पार्टनरशिप को रजिस्टर करा लेते हैं, यहाँ रजिस्टर पार्टनरशिप पे काम करते हैं, अपना सरमाया वो अपना पूलिंग करते हैं, अपने रेट इंटरेस्ट अपना अपना को डिसाइड कर लेते हैं, कितना इंटरेस्ट मैंने लेना है, वो दूसरा कहता है मैंने इतना लेना है। एक मैनेजिंग पार्टनर बन जाता है, बाकी उसके साथ उसको सपोर्ट करते हैं, अपना अपना रोल एंड जो ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन हर पार्टनर वो उसमें अच्छी पार्टनरशिप में आपको डिफाइन करनी चाहिए। फिर आपकी डेफिनेटली पार्टनरशिप का ये एक तो खुद आप अकेले थे, कुछ आप कलेक्टिविज्म में काम करेंगे तो फिर देयर आर चांसेस जब इकट्ठे काम करेंगे, नियत अगर आपकी अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला, तो एक पार्टनर आपने अल्लाह को बनाया। एक तो आप फर्ज करें 3 पार्टनर हैं, एक आपने अल्लाह को भी बना लिया। नियत अच्छी करें, आप समझें कि अल्लाह हमारे साथ ही बैठा हुआ है, साथ हमारी बातें देख रहा है, फिर आप देखेंगे उसमें बड़ी बरकत होगी आपकी नियत में। तो एक तो वो पार्टनरशिप होगी, अगर आप सोल पार्टनरशिप है उसमें भी आप एक अपने लिए अपने तौर पर एक पार्टनर अल्लाह को बना। और एक जो सिंगल पर्सन के लिए एक और ऑप्शन जो कॉर्पोरेट एंटिटी में जाने की है कि वो अगर कॉर्पोरेट एंटिटी में जाना चाहे सिंगल मेंबर कंपनी एसएमसी में भी जा सकते हैं, अगर तो उसमें पेपर वर्क थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है कॉर्पोरेट एंटिटी। ये तो दो हो गई, तीसरी फॉर्म आ गई जी कॉर्पोरेट एंटिटीज। कॉर्पोरेट एंटिटीज ऑब्वियसली उसमें पेपर वर्क है, राइट फ्रॉम डे वन पेपर वर्क है, लेकिन इतना नहीं है। जब आपका सेटअप इतना बड़ा हो जाता है तो आप ऑब्वियसली एक स्पेशलाइजेशन आपके पास इन हाउस या आउटसोर्स कर लेते हैं। आपके पास जो रिक्वायरमेंट है रेगुलेटर की वो उसकी कंप्लायंस आपने करनी है, ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस चल रहा है इंशाल्लाह ताला आप अपनी कंप्लायंस करते रहते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन ऑब्वियसली पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फिर उसके बाद इसमें फिर मजीद उसमें फॉर्म आ जाते हैं कि अगर आप सिंगल मेंबर कंपनी है, इसकी आप कन्वर्जन किसी स्टेज पे भी आप चाहे, अपनी बिजनेस ग्रो कर रहा है, आप उसकी कन्वर्जन इनटू प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कन्वर्जन जब लिमिटेड में कर सकते हैं, फिर आप स्टॉक चेंज में लिस्टिंग भी कर सकते हैं। तो सिंगल मेंबर में तो अपन ये सोल पार्टनरशिप में तो इशू ये होगा कि आपके पास आउटसाइड वर्ल्ड आपका पास इन्वेस्टर रिलक्टेंट फील करता है कि मैं किस पे स्टेक ले रहा हूँ, कोई पता नहीं है आज ये कंपनी है ये कल पे एक एक आदमी है, एक आदमी के पूरे हेल्म ऑफ अफेयर पे एक ही कंट्रोलर है। लेकिन कॉर्पोरेट एंटिटी में ऑब्वियसली आपके पास इन्वेस्टर आना भी चाहेंगे और आपके पास बैंक भी आना आते हुए इतने रिलक्टेंट नहीं होंगे जितना सिंगल मेंबरशिप में होते हैं या पार्टनरशिप में होते हैं। तो हर एक के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। तो फैसला जो है ये उसके बाद एक और आती जो फॉर्म जो नई आई है 2018 में इनैक्टमेंट जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP। तो LLP इज समथिंग इन बिटवीन, इन सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड जो कॉर्पोरेट एंटिटी के दरमियान है उसकी जो जो सॉफ्ट एडवांटेजेस थे और कॉर्पोरेट एंटिटी की थोड़ा सा पेपर उसके दरमियान में उन्होंने कहा। तो आप चाहें तो अपनी जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है वो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सोल पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कॉर्पोरेट एंटिटी में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। LLP में आपकी लायबिलिटी एज ए पार्टनरशिप में लिमिटेड आपकी लायबिलिटी है, बट उसके लिए पेपर वर्क है, रेगुलेटर है, पेपर वर्क। तो ये आज लेडीज एंड जेंटलमैन आज की बड़ी ब्रीफ वीडियो में थोड़ा सा हमने कवर करने की कोशिश की है कि आपने किस टाइप की बिजनेस ओनरशिप में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है पाकिस्तान में रहते हुए, और ज़ाहिर है कि आप किस टाइप की बिजनेस आप कर सकते हैं। तो आप ऑनवर्ड वीडियो को आप वॉच कीजिएगा, उसमें इंशाअल्लाह ताला वन बाय वन एक एक करके हम तमाम एस्पेक्ट को कवर करेंगे और उसमें टैक्स स्ट्रक्चरिंग भी साथ डिस्कस कर लेंगे, पेपर वर्क जो है वो भी ब्रीफ उसमें डिस्कस कर लेंगे और फिर stay with us inshallah ta'ala till our next video comes. Thank you.